जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसको दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। हाँ भैया, जिसको दिल में दया का खजाना नहीं, जिसको दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा।
पानी के लिए, भोजन के लिए, सेवा के लिए तड़प रहा है। अगर बेटा कहां जा रहा है? बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए। देखा जाए एक बार रहने दीजिए तो बंद कर देंगे। बार बार आप छेड़छाड़ कीजिएगा। आपको क्या जा रहा है? आप देख रहे हैं डिस्टर्ब हो रहा है गान बजाना में। ध्यान देंगे बाबूजी। माँ बाप सुंदर शब्द सुनने के लिए व्याकुल है। जो एक बार बेटा ने कहे माँ, एक बार पिता ने कहा पिताजी, पिताजी प्रेम से, लेकिन प्रेम से बात करने का बेटा तैयार नहीं होता है। और जो माँ बाप पाल पोस कर बड़ा किया है, खून पसीना बहाकर पढ़ा लिखा कर महान बना दिया है, वो माँ बाप को सेवा नहीं। विचार करें किसकी पूजा होना चाहिए? किसकी पूजा होना चाहिए? मूर्ति बनाने वाले को कि मूर्ति का? मूर्ति बनाने वालों को पूजा होना चाहिए। तो माँ बाप कौन है? वो मूर्तिकार है, वो ही ने लाया संसार में। तो पूजा किसकी होना चाहिए? माँ बाप की पूजा होना चाहिए। लेकिन आजकल के बेटा कम से कम तो राम भगवान को कथा से सुन रहे हैं। राम को तो सुन रहे हैं ना। तो राम भगवान क्या क्या था? केवल सुनने से बात बनने वाला नहीं होगा। रामचंद्र जो किया है, अपने माँ बाप को वचन को पालन करके कहां गए? जंगल। 14 वर्षों के लिए चले गए जंगल। अगर वैसा होता तो उसी समय में त्रेते युग में महाभारत हो जाते। कर लेते भगवान, क्योंकि भगवान का उसमें हिस्सा नहीं था अयोध्या में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बाबूजी। अपने भाइयों को समर्पित कर दिया। कहा भाई इस राज्य को संभालो, भाई भरत संभालो, और माँ बाप पर ध्यान देना, प्रजा पर ध्यान देना भाई। और लखन थे वैसा। भाई हो तो लखन के जैसे, भाई हो तो भरत का जैसा, भाई हो तो शत्रुघ्न के जैसा, माँ हो तो कौशल्या की जैसी, पिता हो दशरथ के जैसे, और पत्नी होना चाहिए सीता की जैसी। भाई के साथ कैसे प्रेम किए थे रामचंद्र, और माँ बाप के साथ प्रजाओं के लिए झूठ लांछन लगाया था। सीता के ऊपर तो अपने पत्नी को त्याग कर दिया। आज कोई कर सकता है? करेगा? लाख बार पत्नी गलती कर दे, लेकिन फिर पति अपने घर में रख लेता है। लेकिन झूठ ने कहा था अयोध्यावासी, जो सीता दोषी है। भगवान प्रजा की खुशी के लिए अपने पत्नी को त्याग कर दिया। उनकी पूजा क्यों नहीं होगी संसार में? क्यों नहीं गुणगान होगा? सोच लो। इतना ही नहीं होता इस समय की बात। माँ बाप को छोड़कर बात को नहीं मानता। जिस पुत्रों के लिए हम और आप ना जाने क्या क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, और अंत में वो धक्का मार देता है, घर से निकाल देता है। तो क्या हमें ये अच्छा है? ये काम नहीं करना चाहिए ना? जो हमें धक्का मार देगा, जो निकाल देगा, तिरस्कार कर देगा, उनके लिए मैं अपने धर्म को काहे बर्बाद कर देंगे? उस मालिक को शरण में क्यों नहीं रहे? हाँ? क्यों नहीं रहे मालिक के शरणों में? जब इंसान को चारों तरफ से धक्का लगता है ना,
तब मालिक का सहारा लेता है। और मालिक का कहना हुआ है, दुनिया वालों मेरा दरबार तो हर हमेशा खुला है, जब चाहो तब आजा मेरे दरबार में, मैं शरण लगा लूंगा। मनुष्य कहते हैं, हंसों से कहते हैं, हंस जीव से आजा, लेकिन